ओशो द जर्नी विद इन लव, हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस। जिंदगी एक अजीब सफर है। हम भागते रहते हैं प्यार के पीछे, खुशी के पीछे, लोगों के पीछे, सफलता के पीछे, और फिर एक दिन अचानक महसूस होता है कि हमने सब कुछ जीता पर खुद को खो दिया। ओशो कहते थे, जो खुशियां तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा अपना ही बीज है, बस उसे पानी देने की देर है। ये स्क्रिप्ट आपको एक इनर जर्नी पर ले जाएगी जहां प्यार अपने आप होता है, खुशी खुद चल कर आती है और अवेयरनेस आपकी रोशनी बन जाती है। ओशो कहते थे, प्यार एक फूल है, जोर से पकड़ोगे मुरझा जाएगा, धीरे से छुओगे खिल जाएगा। हम प्यार को मलिकियत समझ लेते हैं, पोजेशन, कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन, और फिर जब प्यार टूट जाता है तो हम टूट जाते हैं। पर ओशो कहते हैं, प्यार तभी पैदा होता है जब तुम खुद पूरे हो। अधूरे लोग प्यार नहीं कर सकते, अधूरे लोग सिर्फ नीड करते हैं। लव इज नॉट ए नीड, लव इज एन ओवरफ्लोइंग एनर्जी। आज का प्यार एक डील बन चुका है, तुम ये करो मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम ऐसे रहो तभी मैं तुम्हारा हूं। ओशो हंसते हुए कहते, अ कंडीशनल लव इज अ बिजनेस, अ ट्रू लव इज अ प्रेयर। अनकंडीशनल प्यार का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को खत्म कर दो, इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ और अपनी आज़ादी रखता हूँ। खुशी क्या है? लोग कहते हैं घर मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, पैसे आ जाएंगे तो खुशी मिल जाएगी। पर खुशी किसी बैंक अकाउंट में नहीं होती, न किसी रिश्तेदार के अप्रूवल में। खुशी तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो दिल के अंदर शांत बैठी होती है। ओशो कहते, हैप्पीनेस इज योर नेचर, यू हैव फॉरगॉटन इट बिकॉज यू आर टू बिजी सर्चिंग आउटसाइड। डिजायर एक साइकिल है, जब तक इच्छा चलती रहेगी तुम कभी खुश नहीं हो सकते। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इंसान थकता नहीं है, पर इच्छाएं कभी रुकती नहीं। ओशो कहते, डिजायर इज द रूट ऑफ मिजरी, अवेयरनेस इज द एंड ऑफ डिजायर। अवेयरनेस मतलब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उस वक्त आपका मन किस हालत में है। अवेयरनेस एक लाइट की तरह है, जिस कमरे में लाइट हो वहां अंधेरा रह नहीं सकता। जिस दिल में अवेयरनेस हो वहां फियर, गिल्ट, जेलसी का कोई काम नहीं। ओशो माइंडफुलनेस को जिंदा रहना बोलते थे। उनका कहना, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलना देखो, सांसें चल रही हैं तो बस उन्हें महसूस करो। ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हो और दिमाग में कल का टेंशन, ऐसा नहीं कि चल रहे हो और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। ओशो कहते, डू एवरीथिंग विद टोटलिटी, ओनली देन लाइफ बिकम्स अ लिविंग मेडिटेशन। ओशो कहते थे कि साइलेंस सबसे बड़ा गुरु है। एक बार उन्होंने कहा, व्हेन यू आर साइलेंट, एग्जिस्टेंस स्पीक्स टू यू। ज्यादा बात करने से हम ट्रुथ से दूर जाते हैं, पर जब हम चुप हो जाते हैं तो दिल ज्यादा साफ दिखाई देता है। साइलेंस एक फूल जैसे खिलता है जब हम उसे भी चेज नहीं करते। रिलेशनशिप तब खूबसूरत बनता है जब दोनों लोग अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं। अवेयरनेस का मतलब तुम अपने इमोशंस जानते हो, तुम अपने फियर्स जानते हो, तुम अपने वुंड्स हील करते हो, तुम अपने पार्टनर को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने पार्टनर को ग्रो करने की स्पेस देते हो। ओशो कहते, टू अवेयर पीपल क्रिएट पैराडाइज, टू अनअवेयर पीपल क्रिएट हेल। अकेले रहना डरावना लगता है, पर असल में यही सबसे बड़ा आसरा है। ओशो कहते, इफ यू कैन नॉट एंजॉय योर ओन कंपनी, हाउ कैन यू एंजॉय समवन एल्सेस? अलोननेस इज डिफरेंट फ्रॉम लोनलीनेस। लोनलीनेस दर्द है, अलोननेस फ्रीडम है। इंसान सब कुछ पकड़ कर रखता है, रिश्तों को, एक्सपेक्टेशंस को, दर्द को, यादों को। पर ओशो कहते, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट इज मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू। जब तक पुरानी चीजें चिपकी रहेंगी, नई चीजें अंदर कैसे आएंगी? लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं, लेटिंग गो का मतलब है अंदर से हल्का हो जाना। हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हम प्यार को ओनरशिप समझ लेते हैं। ओशो कहते, लव नेवर कॉजेस पेन, व्हाट कॉजेस पेन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट बंधन है, लव आजादी है। अटैचमेंट बोलता है तुम मेरे हो, लव बोलता है मैं खुश हूं कि तुम हो। ओशो ने एक बार कहा, मोस्ट पीपल डू नॉट फॉल इन लव, मोस्ट पीपल फॉल इन देयर वुंड्स। हम प्यार इसलिए नहीं ढूंढते कि प्यार चाहिए, हम प्यार इसलिए ढूंढते हैं कि कोई हमारे अंदर के बचपन के जख्म भर दे। जब अवेयरनेस आती है तो हम जान लेते हैं कि हीलिंग किसी और का काम नहीं, सिर्फ हमारा काम है। लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं,
परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफ। पर ओशो कहते लाइफ इज ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट। ओनली मशीन्स कैन बी परफेक्ट, नॉट ह्यूमंस। तुम जितना अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करोगे उतनी ही तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। परफेक्शन एक टेंशन है, इम्परफेक्शन एक सेलिब्रेशन। 3 चीजें हमारी खुशी को रोक देती हैं: कंपटीशन, अप्रूवल सीकिंग, कंपैरिजन। कंपटीशन बोलता है वो मुझसे बेटर है, कंपटीशन बोलता है मुझे उससे जीतना है, अप्रूवल बोलता है लोग क्या कहेंगे। ओशो कहते द मोमेंट यू कंपेयर हैप्पीनेस डाइज। हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब इंसान सिर्फ अपना रास्ता चलता है। लाइफ एक रिवर है, जब हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरते हैं तब स्ट्रगल होती है, जब हम फ्लो के साथ चलते हैं तब ईज होता है। ओशो कहते डोंट पुश द रिवर फ्लोज बाय इटसेल्फ। तुम्हारा काम सिर्फ ये है रेजिस्टेंस छोड़ दो। ओशो का कहना था कि प्यार खुद एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब पूरी प्रेजेंस, पूरा एक्सेप्टेंस, पूरा डिवोशन। जहां तुम पूरे हो जाते हो वहीं प्यार का जन्म होता है। लव इज नॉट एन एक्शन, इट इज अ स्टेट, इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ अवेयरनेस। जो भी प्रॉब्लम हो, फियर, जेलसी, एंगर, कंफ्यूजन, लोनलीनेस, उसका इलाज सिर्फ एक है, अवेयरनेस। ओशो कहते अवेयरनेस इज द ओनली एल्केमी, इट कैन टर्न योर डार्कनेस इनटू लाइट। अवेयरनेस एक मिरेकल है। तुम बस नोटिस करना शुरू करो, जो चीज तुम्हें परेशान करती थी वो धीरे धीरे गैर जरूरी हो जाएगी। ओशो कहते थे कि ब्रेथ पर ध्यान दो, क्योंकि ब्रेथ ही ब्रिज है बॉडी और माइंड के बीच। अगर ब्रेथ शांत हो जाएगी तो माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ओशो का टेक्निक, आंखें बंद करो, डीप स्लो ब्रेथ लो, सिर्फ ब्रेथ को महसूस करो, कोई इंटरफियरेंस नहीं, सिर्फ विटनेस रहो। विदिन मिनट्स आपका पूरा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। ओशो की डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडम फ्रॉम इनर नॉइज, फ्रीडम टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओशो कहते द रियल रेवोल्यूशन इज इनर फ्रीडम। जब इंसान अंदर से आजाद होता है तभी वो सच में जीता है। ओशो कहते माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। माइंड का नेचर ही है सोचना, जज करना, कंपेयर करना, फियर बनाना, पास्ट को रिपीट करना, फ्यूचर को इमेजिन करना। इस चक्कर में हम प्रेजेंट खो देते हैं। ओशो का कहना था माइंड को कंट्रोल मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन ही अवेयरनेस है। ओशो कहते थे दिल सिंपल होता है, माइंड कॉम्प्लिकेटेड। दिल प्यार करता है, माइंड शर्त लगाता है। दिल फॉरगिव करता है, माइंड कैलकुलेट करता है। दिल आजाद होता है, माइंड बंधन बनाता है। ओशो बोलते लिसन टू द हार्ट, माइंड नोज ओनली द लैंग्वेज ऑफ फियर। जब तुम दिल की सुनते हो जिंदगी हल्का लगती है, अवेयरनेस इजी लगती है। लेकिन असली में वो सबसे मुश्किल प्रैक्टिस है, क्योंकि हम हैबिचुअली अनकॉन्शियस हैं। हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं, बिना ध्यान के कुछ बोल देते हैं, बिना अवेयरनेस के गुस्सा आ जाता है। ओशो कहते अवेयरनेस इज अ डिसिप्लिन, इट ग्रोज स्लोली लाइक अ फ्लावर। रोज थोड़ी सी अवेयरनेस एक दिन पूरा गार्डन बन जाता है। आज दुनिया फास्ट है, स्पीड सक्सेस, फास्ट लाइफ स्मार्ट लाइफ। पर ओशो सिखाते थे स्लो डाउन। लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज अ सॉन्ग। स्लो लिविंग का मतलब धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे खाना, धीरे सोना, धीरे सोचना, धीरे जीना। जब हम धीरे होते हैं तो लाइफ क्लियरली दिखाई देती है। शांति तुम्हारे पास ऑलरेडी है, पर तुमने कभी उसे फील करने की फुर्सत ही नहीं दी। ओशो कहते पीस इज नॉट समथिंग टू अचीव, पीस इज समथिंग टू अनकवर। तुम अपना दर्द, अपनी वरीज, अपने डाउट्स जैसे जैसे हटाओगे, पीस खुद दिखेगी। इनर पीस एक प्रैक्टिस है, ब्रेथ अवेयरनेस, साइलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन जजमेंट, लव फॉर सेल्फ, लव फॉर लाइफ। अब तुम रिलेशनशिप में अवेयर होते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सुनते हो, तुम समझते हो, तुम ब्लेम नहीं करते, तुम ईगो नहीं चलाते, तुम प्यार को प्रायोरिटी देते हो। ओशो कहते अ कॉन्शियस लवर बिकम्स अ मिरर, ही रिफ्लेक्ट्स, ही डज नॉट वुंड। अगर तुम अवेयर हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक मेडिटेशन बन सकता है।
लोग रिलेशनशिप में खुद को खत्म कर देते हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म, उनका फ्रीडम खत्म, उनकी स्पेस खत्म। ओशो कहते, इफ यू लूज योर सेल्फ देन व्हाट विल यू गिव इन लव। लव का मतलब सरेंडर नहीं, लव का मतलब सेलिब्रेट करना है, मिलकर पर अलग अलग। अटैचमेंट हमेशा फियर से पैदा होती है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अनलव्ड, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। ओशो कहते, वेयर देयर इज फियर लव कैन नॉट एग्जिस्ट। अटैचमेंट एक चेन है, लव एक स्काई है, ओपन, वास्ट, इनफाइनाइट। तुम चेन चाहो या स्काई, चॉइस तुम्हारी है। ओशो एक मेडिटेशन सिखाते थे, इनर स्माइल मेडिटेशन। आंखें बंद करो, अपने दिल के बीच एक हल्का सा स्माइल इमेजिन करो। धीरे धीरे उस स्माइल को बॉडी में फैलने दो। वो स्माइल तुम्हारी ब्रेथ के साथ सर्कुलेट करो। ऑब्जर्व द वार्मथ, फील द पीस। बस 2 मिनट में मूड शिफ्ट हो जाता है। ओशो कहते, अ स्माइलिंग हार्ट इज मेडिसिन, ट्राई इट। ओशो का एक सबसे ब्यूटीफुल मैसेज, यू आर ऑलरेडी होल, नथिंग इज मिसिंग। हमारी दुनिया हमें बताती है कि हम कम हैं, अधूरे हैं, इम्परफेक्ट हैं, पर ओशो कहते, तुम पूरे हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम कंप्लीट हो, तुम डिवाइन हो, तुम वैल्यूएबल हो, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम यूनिक हो। अवेयरनेस यही समझ लेना है दैट आई एम इनफ एंड आई ऑलवेज वॉज। प्रेजेंट मोमेंट को ओशो द ओनली रियलिटी बोलते थे। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन, सिर्फ अभी ही सच है। ओशो कहते, लाइफ इज हैपनिंग नाउ, वेक अप टू द प्रेजेंट। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो, स्ट्रेस कम होता है, ओवर थिंकिंग रुकता है, फियर डिसॉल्व होता है, हैप्पीनेस फ्लो होती है, लव नेचुरल बन जाता है। प्रेजेंट ही तुम्हारा घर है, वापस आ जाओ। हम सब एक मास्क पहनते हैं सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, परफेक्ट दिखना, स्ट्रॉन्ग दिखना, सक्सेसफुल दिखना, नॉर्मल दिखना। पर ओशो कहते, ड्रॉप द मास्क, योर रियल फेस इज फार मोर ब्यूटिफुल। मास्क जलता है, ऑथेंटिसिटी फूलती है। जब तुम झूठी इमेज को छोड़ते हो, तुम फ्री हो जाते हो। हीलिंग किसी डॉक्टर के पास नहीं, हीलिंग तुम्हारे अंदर है। ओशो का हीलिंग फॉर्मूला सिंपल है, ऑब्जर्व योर पेन, एक्सेप्ट द पेन, डोंट रेजिस्ट, डोंट सप्रेस, वॉच क्वाइटली, लेट द पेन डिसॉल्व। ओशो कहते, पेन इज अ क्लेंजिंग फायर, इफ यू वॉच इट, इट बिकम्स विजडम। अवेयरनेस के साथ हर वूंड हील हो सकता है। ओशो कहते थे कि 2 पाथ्स हैं, पाथ ऑफ मेडिटेशन, पाथ ऑफ लव, पर दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, अवेयरनेस। लव तुम्हें डिसॉल्व करता है, मेडिटेशन तुम्हें पॉलिश करता है। ओशो बोलते, लव डीपली, लव फुली, बट रिमेंबर टू रिमेन अवेयर। अवेयरनेस के साथ प्यार करना, यही एनलाइटनमेंट का सीड है। ईगो का नेचर सिंपल है, मुझे चाहिए, मेरा हक है, मैं सही हूँ, मेरा दुख बड़ा है, मेरा सक्सेस इंपॉर्टेंट है। ओशो कहते, ईगो इज द ओनली बैरियर बिटवीन यू एंड एग्जिस्टेंस। ईगो को तोड़ना नहीं होता, बस देखना होता है। ऑब्जर्वेशन से ईगो मेल्ट हो जाती है, जैसे धूप में बर्फ। ग्रैटिट्यूड एक मिरेकल टूल है। ओशो कहते, अ ग्रेटफुल हार्ट बिकम्स अ मैग्नेट फॉर ब्लिस। रोज रात को 3 चीजें लिस्ट करो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। छोटी चीज भी चलेगी, साफ हवा, फूड, दोस्त, आज का दिन, एक अच्छा मोमेंट, किसी का स्माइल। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज कर देता है। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा पॉइजन है। ओशो कहते, एक्सपेक्ट नथिंग एंड एवरीथिंग विल सरप्राइज यू। जब एक्सपेक्टेशन होती है, तुम नाराज होते हो, तुम हर्ट होते हो, तुम एंग्री हो जाते हो, तुम डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हर चीज गिफ्ट लगती है, हर मोमेंट स्पेशल लगता है, हर इंसान स्वीट लगता है। एक्सपेक्टेशन छोड़ना फ्रीडम पाना है। ओशो कहते थे, इफ यू अंडरस्टैंड डेथ, यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। डेथ को दर्द नहीं, डेथ को एक ट्रांजिशन समझो। ओशो बोलते, बॉडी चेंज होती है, एनर्जी कंटिन्यू होती है, कॉन्शियसनेस इटर्नल है। डेथ का मेडिटेशन, आंखें बंद करो, सोचो कि तुम अभी मर गए, फिर नोटिस करो तुम्हारा फियर डिसॉल्व होता जाएगा। डेथ का फियर चला गया तो लाइफ में कोई फियर नहीं बचा। ओशो का लास्ट सबसे पावरफुल मैसेज, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ,
नो मास्टर, नो स्क्रिप्चर, नो गुरु, जस्ट योर ओन अवेयरनेस। तुम्हारा पाथ, तुम्हारा ट्रूथ, तुम्हारी जर्नी। कोई और तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता। तुम खुद एक रोशनी हो, बस अपना डोर अंदर की तरफ खोल दो। लव, हैप्पीनेस, अवेयरनेस, फ्रीडम, ये सब तुम्हारे अंदर ही छुपा है। जिंदगी तुम्हारी है अभी, उसे पूरा जियो, कॉन्शियसनेस के साथ जियो, लव के साथ जियो और सबसे जरूरी अपने ही रोशनी बनो।